जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना चैनल भक्ति की राह में। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं वृद्धा अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि इस कठिन व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और इसमें भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत 7वीं वृद्धा अष्टमी से शुरू होकर अगले दिन 9वीं तिथि में समाप्त होता है और इसी दिन व्रत का पालन किया जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। आइए जानते हैं कि जितिया व्रत का नहाय खाय कब होगा और व्रत किस दिन रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि पर जितिया का नहाय खाय होता है और इस साल यह 13 सितंबर दिन शनिवार के दिन पर रही है। वहीं अष्टमी तिथि 14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 8:50 पर लग रही है। ऐसे में 13 सितंबर के दिन ही नहाय खाय रहेगा और इस दिन महिलाओं द्वारा नदी या तालाब में स्नान करने के बाद सरसों के तेल की खल झिंगली के पत्तों पर रखकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने का विधान बताया गया है। विधि विधान से पूजा करने के बाद महिलाएं तिल को अपनी संतान के सिर पर आशीर्वाद के रूप में भी लगाती हैं। जितिया के नहाय खाय के दिन व्रती महिलाएं स्नान आदि करके शुद्ध और सात्विक भोजन करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, तुरई की सब्जी आदि शामिल होते हैं। 14 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जितिया का ओठगन रहेगा। इसमें व्रत रखने वाली विवाहित महिलाएं चूड़ा दही समेत कई प्रकार का भोजन करती हैं। इसके बाद अपने शरीर को दरवाजे से टिका कर पानी ग्रहण करती हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भाइयों की आयु भी लंबी होती है और ओठगन के बाद महिलाओं का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और यह व्रत पितृ पक्ष में आता है, जिसमें महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा, दीर्घ आयु, अच्छी स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत में राजा जीमूत वाहन की पूजा होती है और उनकी ही कथा पढ़ी जाती है। 14 सितंबर पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा और इसके बाद अगले दिन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:35 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा और 9वीं तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसी समय पर व्रती महिलाएं दातुन करके स्नान आदि करके और फिर पूजा करने के बाद अन्न और जल ग्रहण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।